हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द चैप्टर हेनरी द चेमोलियन। तो हेनरी द चेमोलियन की समरी हम कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आप देखना चाहते हैं तो हेनरी द चेमोलियन समरी बाय रानी शर्मा सर्च कीजिए यूट्यूब पे, डेफिनेटली यू विल गेट। तो चलिए इस वीडियो में अब हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द हेनरी द कैमेलियन क्वेश्चन आंसर्स। So first here is given chameleons have many remarkable features like, तो कैसे उसके पास काफ़ी remarkable features थे, कौन कौन से थे? तो let's complete the answers. So see here all the suggested answers. Chameleon have many remarkable features like their eyes that are independent of each other. So उसकी जो आँखें थी वो independent थी, दोनों ही अलग अलग. Henry had a cautious nature in the beginning. Whenever the author approached Henry, he would sit quietly and try to scan through his eyes the purpose of his approaching him. मतलब कि उसको स्कैन करता है, आंखों में देखता है कि उसका क्या इरादा था यहाँ पर आने का. A chameleon is an unusual pet to have because it does not mix easily with people. ये आसानी से लोगों के साथ मिक्सअप नहीं हो जाता. Now come back to the page here. Question answer B2 given. Answer these questions. So what makes the author says the chameleon are not ordinary? आपको ऑथर की किस बात से लगता है जो कैमोलियन है वो ऑर्डिनरी साधारण पेट नहीं है, मतलब कि पेट तो पालतू हुआ, तो यहाँ पे अभी कैमोलियन को हम जो है ऑर्डिनरी जो नॉर्मली जानवरों की तरह नहीं है. सो हियर कैमेलियन मीन्स गिरगिट होता है, आपको पता होगा. तो व्हाट मेक्स द ऑथर सेज दैट कैमेलियंस आर नॉट ऑर्डिनरी? क्यों वो साधारण नहीं है? द ऑथर इन्फॉर्म्स अस दैट कैमेलियंस टंग इज एज लॉन्ग एज इट्स बॉडी, मतलब कि इतनी लंबी उसकी जीभ होती है जितनी उसकी बॉडी होती है. एंड इट हैज़ अ रिजिड क्रेस्ट ऑन इट्स हेड अपियरिंग लाइक अ फायरमैन हेलमेट, और उसके सिर पे कुछ इस तरह से वो बना होता है जैसे मानो एक फायर हेलमेट डाला हुआ हो. इट्स लिम्स आर लॉन्ग एंड सिलेंडर, उसके जो लिम्स है इट्स लिम्स आर लॉन्ग एंड सिलेंडर, उसके जो लिम्स है, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं बहुत ही पतले और लंबे हैं. एंड हिज फिंगर्स एंड टोज आर मोर डेवलप्ड देन दोज ऑफ अदर रेप्टाइल्स, और उसके जो फिंगर्स उंगलियां हैं और टोज जो पैर का अंगूठा है वो दूसरे एनिमल के कंपैरेटिव काफ़ी डेवलप्ड, काफ़ी विकसित है. मोर ओवर, इसके अलावा इट्स टू आइज इंडिपेंडेंट, उसकी जो दो आँखें हैं वो इंडिपेंडेंट है ऑफ ईच अदर्स, दोनों अलग अलग और देखती हैं. बिकॉज ऑफ दीज अनयूजुअल फिजिकल फीचर्स, क्योंकि उसकी जो फिजिकल फीचर्स जो हैं बिल्कुल अलग हैं. द ऑथर सेज द कैमेलियंस आर नॉट ऑर्डिनरी, तो इसी तरह से जो ऑथर ने कहा है कि जो कैमेलियंस हैं आर नॉट ऑर्डिनरी. Now come to the here next question. How does the author describe the Henry eyes? तो हेनरी की आइज को कैसे डिस्क्राइब किया यहाँ पे ऑथर ने? According to the author, like all other reptiles, दूसरे लोगों की तरह रेप्टाइल मीन्स यहाँ जो रेंगते हुए कीड़े होते हैं. हेनरी वॉज अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट विद बोथ आई सेट वंस, क्योंकि जो उसकी आंखें हैं वो किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं रहती, दोनों आइज बॉल जो है उसकी ब्लैक जो हमारे अंदर आइज बॉल होती है. बिकॉज ही डिड नॉट हैव बाइनोकुलर विजन लाइक अस, उसकी जो बाइनोकुलर विजन नहीं है हमारी जैसी. हिज लेफ्ट आई वॉज क्वाइट इंडिपेंडेंट, उसकी आइज लेफ्ट वाली जो है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है ऑफ हिज राइट आई, दूसरी राइट आई के अकॉर्डिंग. मतलब कि जो उसकी ब्लैक आई बॉल है अगर वो एक साइड देखेगी तो दूसरी साइड उसकी आँख जो है वो दूसरे पर्सन को देख सकती है. सो ही कुड मूव वन आई विदाउट मूविंग द अदर, तो वो बिना किसी आँखों को रोटेट करे हुए दूसरे पर्सन को दूसरी तरफ देख सकता है दूसरी आँख से. ईच आई बॉल विच हैज़ रेज्ड आउट ऑफ हिज हेड वोबल्ड अप डाउन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, इसीलिए जो उसकी आँखें हैं वो वोबल्ड मीन्स इसकी जो पुतलियां हैं आँखों की वो ऊपर नीचे आगे पीछे जो है लड़खड़ाती रहती है. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज द ऑथर मेक फ्रेंड विद हेनरी? किस तरह से जो ऑथर है वो उसका दोस्त बन गया हेनरी का. इनिशियली हेनरी टुक नोबडी ऑन ट्रस्ट, जो है शुरुआत में हेनरी को किसी भी लोगों पर जो है विश्वास नहीं था. एंड ट्रीटेड द ऑथर्स फ्रेंड लिस्ट गेस्चर्स विद सस्पिशन, तो यहाँ ऑथर के हाव भाव को देखा, गेस्चर को देखा उसने हेनरी ने. सो द ऑथर वुड टिकल हिम इन द रिब्स विद हिज फिंगर,
और इसलिए लेखक ने मतलब कि ऑथर ने उसको उंगलियों से अपनी पसलियों में जो है, जैसे किसी जैसे पेट एनिमल्स को हम जो है कमर पे हाथ से फेरते हैं और उसे गुदगुदाते हैं। दिस वुड मेक हिम एंग्री, उसे जो है उससे गुस्सा आएगा। बट हेनरी डिड नॉट बाइट, लेकिन हेनरी ने उसे काटा नहीं। स्टेडली दे गॉट यूज टू द कंपनी ऑफ ईच अदर, इसलिए धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे की जो कंपनी की आदत पड़ गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इंसिडेंट एट द नर्सरी स्कूल इन योर ओन वर्ड्स। तो काफ़ी लंबा चौड़ा इंसिडेंट था नर्सरी स्कूल का जो वहाँ पे हेनरी ने किया, कैमेलियन ने। So grandmother often sent a basket of a ripe papaya to her friend Mrs. घोष। मिसेस घोष को ग्रैंडमदर ने एक बास्केट भेजी पपाया की। द प्रिंसिपल ऑफ द नर्सरी स्कूल, वो जो है मिसेस घोष प्रिंसिपल थे नर्सरी स्कूल के। दिस टाइम हैनरी स्लिप्ड स्टील्थली इन टू द बास्केट ऑफ पपाया, और हैनरी जो है इसमें चुपचाप से घुस गया बास्केट में। दिस टाइम हैनरी स्लिप्ड स्टील्थली into the basket of papayas. The gardener carried the basket across to the school. गार्डनर जो है उस बास्केट को स्कूल में ले गया एंड लेफ्ट इट मिसेस घोष ऑफिस, और उसके मिसेस घोष के ऑफिस में रख दिया। व्हेन मिसेस घोष केम बैक फ्रॉम हर राउंड, जब वो अपना राउंड लेकर आई वापस, शी बिगिन एडमायरिंग, वे प्रशंसा करने लगी, एंड एग्जामिनिंग पपाया, और पपाया को देखने लगी। सडनली हैनरी जम्प्ड आउट, एकदम से हैनरी जो बाहर निकलता है ऑफ द बास्केट। मिसेस घोष वॉज स्केर्ड, मिसेस घोष जो है डर जाती है। एज हैनरी स्क्विंटेड अप एट हर स्क्रीमिंग, और सभी जो है इस चिल्लाहट में ज्वाइन हो गए, सभी चिल्लाने लगे। हैनरी वॉज फ्राइटेंड, अब वो जो हैनरी था वो भी डर गया। ही फ्लेड फ्रॉम द ऑफिस, वो बाहर निकलने की उससे ऑफिस से कोशिश कर रहा था, ऑफिस से रनिंग डाउन द कॉरिडोर, अब वो जो है कॉरिडोर में चला गया। इनटू वन ऑफ द क्लासरूम्स, और उनकी एक क्लासरूम में घुस गया। देयर ही क्लाइम्ड ऑन टू अ डेस्क, वो एक डेस्क के ऊपर चला गया। वेयर वाइल चिल्ड्रन रैन इन ऑल डायरेक्शंस, सब बच्चे इधर से उधर भागने लगे। सम टू गेट अवे फ्रॉम हैनरी, कोई उसे दूर भागने की कोशिश कर रहा था। सम टू कैच हिम, कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एट लास्ट हैनरी मेड एन एग्जिट थ्रू द विंडो, और फाइनली जो है सबसे आखिर में क्या हुआ, हैनरी जो है विंडो से बाहर निकल गया एंड डिसअपियर्ड इन द गार्डन, और गार्डन में छुप गया, गायब हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर, थिंक एंड आंसर। तो चलिए थिंक एंड आंसर के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। लेट्स सी द विद आंसर हियर। सो हियर, डू यू थिंक दैट हैनरी हैड टू सफ़र बिकॉज पीपल हैव रॉन्ग आइडियाज़। तो आपको क्या लगता है जो हैनरी को है काफ़ी सफ़र करना पड़ा प्रॉब्लम उठाने में, क्योंकि लोगों के जो है रॉन्ग आइडियाज़ है, गलत फहमी है, और लिटल नॉलेज, थोड़ी सी कम नॉलेज है एनिमल्स के बारे में। सो गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर्स। सो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन कैरेक्टर्स इन द स्टोरीज आर नॉट इन फेवर ऑफ कीपिंग हैनरी। तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि इस स्टोरी में कि हमें कि जो हैनरी को नहीं रखना चाहिए, उसे पालना नहीं चाहिए। अ कमेलियन बीइंग कैप्ट एज अ पेट, यहाँ पे जो कमेलियन गिरगिट को जो एक पालतू के रूप में रखा गया। दे फाइंड अस अनएक्सेप्टेबल एज दे रॉन्गली बिलीव दैट रेप्टाइल्स आर पॉइजनस एंड डेंजरस, और इस तरह से ये इस बात का पता चला कि जो ये है रेप्टाइल, रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, ये जो अंधविश्वास है कि जो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं वो जहरीले और बड़े ही खतरनाक होते हैं, ये बहुत ही गलत है लोगों की विश्वास इस पे। इवन एन अनएजुकेटेड लेडी लाइक मिसेस घोष, जैसे कि पढ़ी लिखी जो यहाँ पे मिसेस घोष है, इज सो मच स्केयर्ड ऑफ हैनरी, वो भी काफ़ी डरी हुई थी हैनरी से, दैट शी वॉन्ट्स द लिटिल हार्मलेस कैमेलियन टू बी ड्राइवन आउट ऑफ द स्कूल कैंपस। मिसेस घोष यहाँ पे वो जो कैमेलियन को है, गिरगिट को, स्कूल से बाहर निकालना चाहती थी। इट्स ऑब्वियस देयरफॉर दैट हैनरी हैज़ टू सफ़र अ लॉट, और इस चीज़ से पता चलता है कि ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो हैनरी है बहुत ही उसे सफ़र करना पड़ा, कष्ट सहना पड़ा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। ग्रैंडमदर हैड टू कीप इट अ सीक्रेट फ्रॉम मिसेस घोष दैट अ कैमेलियन दैट स्केयर्ड हर वॉज अ फैमिली पैट। क्यों छुपाना पड़ा मिसेस घोष, ग्रैंड मदर को मिसेस घोष को नहीं बताया उसने कि वो जो हमारा कैमेलियन था वो हमारा क्या था, पेट था। तो वुड इट हैव बीन बेटर, क्या ये सही था
If she had tried to convince Mrs. Ghosh that Henry was a harmless and was a family pet, कि अगर वो ऐसा बताती कि हमारा ये जो फैमिली पेट है और ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो क्या होता, कि क्या ये अच्छा होता? तो येस, ग्रैंड मदर मस्ट हैव क्लियरली टोल्ड मिसेस घोष दैट हैनरी वॉज हर फैमिली पेट। उसे जो है बता देना चाहिए कि ये बता देना चाहिए था कि जो हमारा हैनरी है वो पेट एनिमल है एंड वॉज अ हार्मलेस क्रिएचर्स, और वो किसी को किसी तरह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इफ़ शी हैड टोल्ड हर द ट्रूथ, अगर उसको वो सच्चाई बता देती, मिसेस घोष वुड हैव ट्रीटेड हैनरी डिफरेंटली, तो हो सकता था मिसेस घोष उसको जो है हैनरी को एक अलग तरीके से उसको हैंडल करती एंड द कैमेलियन वुड नॉट हैव रन अवे फॉर लाइफ, और उसे अपनी ज़िंदगी के प्रति नहीं भागना पड़ता। मोर ओवर इफ ओनली शी हैड एडमिटेड दैट हर फैमिली ओन्ड हैनरी, मच ऑफ द चोज इन द स्कूल कुड हैव बीन अवॉइडेड, और इसके अलावा यदि वो इस बात को भी बता देती कि वह परिवार के पास हैनरी का एक मतलब कि ओन्ड मतलब कि स्वामित्व था, तो स्कूल में अधिकांश जो है लोग इस चीज़ को अवॉइड कर देते। यानी कि जिस तरह से स्कूल वालों ने उसके साथ उसको ट्रीट किया, उस तरह से वो जानने के बाद कि वो पेट है तो इस तरह से उसके साथ बिहेव नहीं करते। सो होप यू अंडरस्टूड दीज आंसर्स वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल।